इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा बटन एंड उसके इंटरफेसिंग, सीरियल लाइब्रेरी एंड सीरियल लाइब्रेरी के फंक्शंस, पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर, एलईडी को बटन के थ्रू कंट्रोल करना, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले हम स्टार्ट करेंगे बटन से। मैं पहले ही इस बटन के बारे में सब बता चुका हूँ, एक बार फिर से जान लेते हैं। इस बटन में टोटल 4 टर्मिनल्स हैं, जो कि दो दो के पेयर में इंटरनली कनेक्टेड हैं। टर्मिनल 1A एंड 1B इंटरनली कनेक्टेड है। ऐसे ही टर्मिनल 2A एंड 2B इंटरनली कनेक्टेड है। अब इस बटन को आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं। बटन का एक टर्मिनल आपको 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट करना है। एंड बटन का दूसरा टर्मिनल आपको आर्डिनो की D2 पिन से कनेक्ट करना है। कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कोड लिखेंगे। आपको टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है, कोड पर क्लिक करना है। मैं ये पहले वाला कोड हटा देता हूँ। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे बटन नेम का, जिसमें हम पिन नंबर स्टोर करेंगे जहां हमने बटन को कनेक्ट किया है। फिर सेटअप फंक्शन के अंदर हम बटन वाली पिन को सेट करेंगे इनपुट। मैंने इस पिन को इनपुट सेट इसलिए किया है क्योंकि आर्डिनो इस पिन को यूज़ करेगा बटन से इनपुट लेने के लिए। और मैंने पिन मोड फंक्शन का यूज़ वॉइस सेटअप के अंदर इसलिए किया है क्योंकि हमें पिन को एक ही बार डिफाइन करना होता है कि वो इनपुट है या आउटपुट है। और सेटअप फंक्शन भी हमारा एक ही बार चलता है। अगर मैं पिन मोड फंक्शन को लूप फंक्शन में लिखता हूँ तो वो बार बार उस पिन को इनपुट सेट करेगा, जो हमें नहीं करना है। अब वॉइड लूप फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे बटन स्टेट नाम का, एंड इसमें स्टोर करेंगे बटन से आने वाले वैल्यू को। बटन वाली पिन से वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ करेंगे डिजिटल रीड फंक्शन। इक्वल के बाद आपको लिखना है डिजिटल रीड, आर कैपिटल होना चाहिए। फिर ब्रैकेट के अंदर हम पिन नंबर या जिस वेरिएबल में हमने पिन नंबर को स्टोर किया है वो लिखेंगे। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम पिन को पहले ही नाम दे चुके हैं तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आर्डिनो को पता चल जाएगा कि बटन से क्या वैल्यू आ रही है, बट हमें कैसे पता चलेगा? तो वैल्यू को देखने के लिए हम यूज़ करेंगे सीरियल मॉनिटर का। सीरियल मॉनिटर बेसिकली एक स्क्रीन होती है जो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट हो जाती है। फिर आर्डिनो को जो भी वैल्यूज़ मिल रही होंगी वो सीरियल मॉनिटर को भेज देगा एंड हम उसे देख सकते हैं। सीरियल मॉनिटर को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे सीरियल लाइब्रेरी का। ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है, मतलब ये पहले से ही आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। लाइब्रेरी के बारे में हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, सीरियल मॉनिटर यूज़ करने के लिए हम सीरियल लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस लाइब्रेरी का फंक्शन है बिगिन फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ हम सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए एंड उसका बॉड रेट सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉड रेट का मतलब है कि कितने बिट्स आप एक सेकंड में सेंड कर रहे हैं। बिट्स होती हैं 0 या 1। फंक्शन यूज़ करने के लिए पहले आपको लिखना होगा सीरियल डॉट बिगन, एस कैपिटल होना चाहिए, एंड ब्रैकेट में आपको लिखना है बॉड रेट, जो मैंने चूज़ किया है 9600। यहाँ 9600 का मतलब है कि आर्डिनो एक सेकंड में 9600 बिट ट्रांसफ़र करेगा। और भी बहुत सारे बॉड रेट्स हैं, जैसे कि 600, 1200। आपको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग बॉड रेट यूज़ करना है। मोस्टली हम 9600 बॉड रेट यूज़ करते हैं। अब सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट कमांड। तो पहले आपको लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है जो आपको प्रिंट करना है। जैसे मुझे बटन स्टेट की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा बटन स्टेट। थोड़ा सा डिले देना है ताकि सिमुलेशन अच्छे से चले। अब सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको बॉटम में सीरियल मॉनिटर पर क्लिक करना है। आपको वैल्यूज शो होने लगेंगी। तो हमें वैल्यूज मिल रही हैं लॉजिक 1। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आर्डिनो में लॉजिक 1 का मतलब है 5 वोल्ट्स। अभी ये सारी वैल्यूज एक ही लाइन में आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इनको अलग-अलग करने के लिए हमें बस एक चेंज करना है। प्रिंट की जगह आपको लिखना है प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन का मतलब ये है कि नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। सिमुलेशन वापस स्टार्ट करते हैं। अब सारी वैल्यूज अलग-अलग लाइन में आ रही हैं। अब हम बटन के कनेक्शन को वापस देखते हैं। बटन को मैंने कनेक्ट किया है 5 वोल्ट से, मतलब जब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो आर्डिनो को मिलेगा 5 वोल्ट एंड वो हमें देगा लॉजिक 1। एंड जब हम बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो आर्डिनो को मिलेगा 0 वोल्ट्स और वो हमें देगा लॉजिक 0। बट ऐसा नहीं हो रहा है।
हमने बटन को प्रेस नहीं किया है, फिर भी हमें लॉजिक 1 मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप रियल लाइफ में ऐसे बटन को यूज़ करते हैं, तो जब बटन प्रेस नहीं हो रहा होता, तब सराउंडिंग डिवाइस की वजह से आर्डुइनो की पिन पर वोल्टेज इंड्यूस हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से आर्डुइनो को लगेगा बटन कनेक्टेड है एंड वो हमें लॉजिक 1 देगा। अब हम दूसरा केस समझते हैं। अब अगर हम बटन को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, तब भी हम चाहे बटन को प्रेस करें, चाहे ना करें, हमें लॉजिक 0 ही मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम पिन मोड फंक्शन यूज़ करते हैं, पिन को इनपुट सेट करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आर्डुइनो उस पिन को लो सेट कर देता है। तो बटन को ग्राउंड से कनेक्ट करके यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा लॉजिक 0 ही मिलेगा, चाहे आप बटन प्रेस करें, चाहे आप बटन ना प्रेस करें। तो फर्स्ट केस में जब हम अपने बटन को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे थे, तो बटन ना प्रेस होने पर भी हमें 1 मिल रहा था। और जब हमने बटन को ग्राउंड से कनेक्ट किया है, तब भी हम चाहे बटन को प्रेस करें, चाहे ना करें, हमें लॉजिक 0 ही मिलेगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर्स का। मैं दोनों का यूज़ आपको सर्किट के थ्रू समझाता हूँ। तो वापस से हम एक बटन लेंगे एंड उसके एक टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट से एंड दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो से। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब आपको बटन 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है, तब आप पुल डाउन रजिस्टर का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक रजिस्टर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे कि 1 किलो ओम, एंड उसे हमें कनेक्ट करना है उस सेम टर्मिनल पर जहाँ से आर्डुइनो की इनपुट पिन पर सिग्नल जा रहा है। तो मैं इस रजिस्टर को 2B टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। 2B टर्मिनल से मैंने इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि आर्डुइनो की D2 पिन बटन के 2A टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड 2A एंड 2B टर्मिनल्स इंटरनली कनेक्टेड हैं। फिर रजिस्टर का दूसरा एंड आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। इस रजिस्टर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, इसलिए हम इसे पुल डाउन रजिस्टर बोलते हैं। अब वही सेम कोड ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब बटन प्रेस नहीं हो रहा, तब हमें मिल रहा है लॉजिक 0 एंड जब बटन प्रेस हो रहा है, तब हमें मिल रहा है लॉजिक 1। यानी हम जो चाहते थे वो हो रहा है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, ये समझ लेते हैं। जब बटन प्रेस नहीं हुआ है, तो पहले वहाँ इंटरफेरेंस की वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से हमें लॉजिक 1 डिस्प्ले हो रहा था। बट अभी हमने वहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड से। तो जब हम बटन प्रेस नहीं करेंगे, तो आर्डुइनो को मिलेगा 0 वोल्ट्स, इसलिए बटन ना प्रेस होने पर वो हमें लॉजिक 0 देगा। अब जब आप बटन प्रेस करोगे, तब 5 वोल्ट आर्डुइनो के D2 पिन से कनेक्ट हो जाएगा एंड आर्डुइनो को मिलेगा 5 वोल्ट और वो हमें देगा लॉजिक 1। अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्टर भी तो सेम पिन से कनेक्टेड है, तो 5 वोल्ट डायरेक्टली ग्राउंड के पास क्यों नहीं जा रहा और हमें वापस से लॉजिक 0 क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा सेट की है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर्डुइनो की पिन के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है एंड हमें पता है करंट हमेशा वहीं फ्लो होता है जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है। इस वजह से 5 वोल्ट आर्डुइनो की इनपुट पिन पर जाएगा, ग्राउंड में नहीं। मैं थोड़ा-सा चेंज करता हूँ कोड में, देखते हैं क्या होता है। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखा आ रहा है बटन स्टेट एंड देन बटन का डेटा। अगर आप चाहते हैं कि आप डेटा को ऐसे लेबल कर सकें, तो आपको सेम प्रिंट कमांड यूज़ करनी है एंड ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको लेबल देना है, उसे आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं। तो पहले वाले में मैंने यूज़ किया है सिर्फ प्रिंट एंड नेक्स्ट वाले में मैंने यूज़ किया है प्रिंट एलन। इसका मतलब है कि नेक्स्ट आने वाला डेटा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अगर मैं इसे भी प्रिंट एलन कर देता हूँ, तो दोनों डेटा अलग-अलग लाइन में प्रिंट होंगे। अब बटन को 5 वोल्ट की जगह कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से। बटन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, इसलिए हम रजिस्टर को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ये रजिस्टर 5 वोल्ट से कनेक्टेड है,
इसलिए हम इसे पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। अब वापस सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बटन प्रेस होने पर हमें मिल रहा है लॉजिक 0 एंड बटन ना प्रेस होने पर हमें मिल रहा है लॉजिक 1। अब समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। जब आप बटन प्रेस नहीं कर रहे, तब ये 5 वोल्ट रजिस्टर के थ्रू आर्डुइनो के D2 पिन से कनेक्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा लॉजिक 1। जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे, ग्राउंड आर्डुइनो के D2 पिन से कनेक्ट हो जाएगा एंड आर्डुइनो को मिलेगा 0 वोल्ट्स और वो हमें देगा लॉजिक 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 वोल्ट क्यों नहीं जा रहा आर्डुइनो की पिन पर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बताया था कि आर्डुइनो के पिन का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है एंड ग्राउंड तो 0 वोल्ट है, तो यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो ये 5 वोल्ट ग्राउंड में चला जाएगा, आर्डुइनो की पिन पर नहीं जाएगा। तो आर्डुइनो की पिन पर हमें मिलेगा 0 वोल्ट्स और जिसकी वजह से हमें वहाँ पे लॉजिक 0 मिलेगा।